प्रभु की स्तुति। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएं। आज के इस रविवार को उत्तरवादी पाठ के रूप में हम भजन संहिता 107 अध्याय वचन 1 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। और आज का जो मुख्य विषय होगा जिस पर आप हम लोग अध्ययन करेंगे, विषय है 4 प्रकार के सताव। प्राचीन समय में, पुराने समय में, पहली शताब्दी में जो कलीसिया स्थापना हुई थी, जब वो कलीसिया बढ़ने लगी और संख्याओं में वृद्धि करने लगी, तब वहाँ पर 4 प्रकार का सताव सामने आया और जिसका सामना कलीसिया ने किया। और इसके अलावा और कोई नया सताव नहीं आया। जो आज मैं 4 प्रकार के सताव जो बताऊंगा, जो प्राचीन समय की कलीसियाओं में, पहले शताब्दी की कलीसियाओं में जो सताव आया करता था, वही सताव के अलावा और कोई सताव वर्तमान की कलीसिया में नहीं आएगा। और हम जो सताव का सामना करते हैं तो मात्र उन्हीं सतावों का सामना करते हैं जिनके विषय में बाइबल हमको बता रही है, जिनके विषय में बाइबल हमको बताती है। और हम और किसी अन्य सताव के बारे में सामना और हम किसी अन्य सताव का सामना नहीं करेंगे, पर हम सताव का सामना केवल उन्हीं सताव का सामना करते हैं जो प्राचीन समय में प्राचीन समय की कलीसिया और प्रभु के दासों ने जो सताव का सामना किया है, उन्हीं का हम सामना वर्तमान की कलीसिया भी करते हैं। तो आइए हम बाइबल से देखेंगे कि कैसे 4 प्रकार से सताव उन दिनों में प्राचीन समय की कलीसियाओं को दिया जाता था, और वही सताव आज भी बाइबल के अनुसार है, और आज भी वही सताव का सामना हम वर्तमान की कलीसिया के लोग भी झेल रहे हैं। ये 4 प्रकार की सताव में पहली जो सताव होती है वो है, उस समय पहली शताब्दी के जो कलीसिया के लोग थे उन्हें क्या किया गया था? धमकाया गया। पहला सताव क्या होता है? उनको धमकाया जाता है, धमकी चमकी लगाया जाता है, धमकाया जाता है, चमकाया जाता है कि तुम लोग प्रार्थना दुआ बंद कर दो, तुम लोग संगति करना छोड़ दो, तुम लोग प्रभु के नाम की महिमा करना छोड़ दो, प्रचार करना छोड़ दो। और इस तरीके से पहला जो सताव है वो धमकाया जाना है। उस समय, उन दिनों जब प्रेरितों ने सुसमाचार का प्रचार आरंभ किया और उन्हें जब धमकाया गया, तो उन दिनों में यरूशलेम में कुछ धार्मिक चरमपंथी के लोग वहाँ पर थे, और उन्होंने प्रेरित लोगों को बुला लिया और बुलाकर उनसे कहा, तुम्हें यीशु के विषय कुछ भी नहीं कहना है। और उन्हें प्रेरितों को क्या करने लगा? धमकाने लगा। मेरे प्रियो, उस समय के लोग बहुत बड़े धर्मगुरु रहते थे, कई प्रकार के लोग प्राचीन समय की कलीसियाओं में रहते थे, और उन लोगों ने कहा कि आपको अब प्रभु यीशु मसीह का नाम का प्रचार नहीं करना है, आप उनका प्रचार मत करो। इस तरीके से उन लोगों को धमकाया चमकाया जाता था। आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम और अध्याय 4 वचन 21, यहाँ पर वो बातें लिखा हुआ है। 4 का 21 में देखिए क्या लिखा है। तब उन्होंने और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। हालेलुया। तब उन्होंने उनको धमका कर, क्या लिखा है? छोड़ दिया। धमका कर मतलब प्रेरितों को धमकाया चमकाया। इसकी पूरा कहानी यदि हम जानें तो यहाँ पर एक बार क्या हुआ, जब प्रभु के दास पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए पहुँचे हुए थे, और उसी समय जब वो प्रार्थना करने के लिए गया हुआ था, उसी समय की बात है कि एक लंगड़ा भिखारी उसी मंदिर के किनारे पर बैठा था, और वो आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहा था वो आने जाने वाले लोगों से। जब वो भीख मांग रहा था तो पतरस और यूहन्ना से भी उन्होंने भीख मांगा, उस लंगड़ा भिखारी ने। तो पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारी तरफ देख। उसको खड़ा हुआ और खड़ा होकर बोला, हमारी तरफ देख। और उस भिखारी ने देखा, प्रभु की तरफ देखा, बड़े
आशा के साथ पतरस और यूहन्ना की तरफ देखने लगा कि जरूर आज तो कुछ मुझे जरूर मिलेगा बोल के। जब वो देखने लगा तब पतरस यूहन्ना ने कहा कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, पर हमारे पास क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह नाजरी के नाम से तुम्हें कहते हैं, उठ और चल फिर। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनके टखनों में नया बल ले आया, उनके घुटनों में नया बल आया और वो उछल कर कूदने लगा, नाचता कूदता, और परमेश्वर की महिमा करते हुए वो कहाँ चले गए? मंदिर में चले गए। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा करते हुए, नाचते और कूदते हुए परमेश्वर के मंदिर में चले गए। अब ये बातें पूरा मंडली में आश्चर्यजनक हो गया, पूरा चर्च जान गया, बोला देखा, अरे बाप रे, इतना बड़ा चमत्कार, ये तो वही लंगड़ा भिखारी था जो भीख मांगता था, जो लंगड़ा पड़ा था, आज वो लंगड़ा ठीक हो गया है। ये बातें फैलते गया और उसके बाद पता चला कि इसको चंगाई किसने दिया। तो पता चला कि पतरस और यूहन्ना। तो एक महासभा का बैठक हो गया पतरस और यूहन्ना के लिए, और महासभा में उनको बुलाया गया। और जब पतरस यूहन्ना महासभा में आए तब वहाँ पर क्या क्या हुआ थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको। 13 वचन से आप पढ़िए, प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 13 वचन से लेके 22 वचन तक आप पढ़ें तो वहाँ पर विवरण आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ने में मदद करें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस को देखा, हिम्मत को जब देखा, उन महासभा के जो लोग थे, धर्मगुरु लोग थे, जितने भी प्रकार के अनुयायी लोग थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, उन लोगों ने जब देखा कि पतरस और यूहन्ना की हिम्मत को, और उन्होंने ये जाना कि ये पतरस और यूहन्ना कैसा मनुष्य है? अनपढ़ है और साधारण है। ये कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ और साधारण मनुष्य जानकर तो आश्चर्य किया। उन लोग आश्चर्य हो गया, अरे इतना अनपढ़ और साधारण आदमी, एक छोटा सा आदमी ऐसा काम कर रहा है, यीशु का नाम का प्रचार करता है और बीमार चंगे हो रहे हैं, ये तो बड़े बड़े काम हो रहा है। इन चीज़ों को देखा और तब उन्होंने उसको पहचान लिया कि जरूर ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। हालेलुया। उन लोगों ने पहचान लिया कि ये पतरस और यूहन्ना वही लोग हैं जो यीशु के साथ रहे हैं, यीशु के साथ वो लोग प्रचार, उनके साथ साथ चलते रहे हैं, प्रचार प्रसार करते रहे हैं। ये उन लोगों ने जान लिया। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उसके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कर सके। और जो मनुष्य, जो लंगड़ा भिखारी था, जो चंगा हो गया था, उसका पांव ठीक हो गया था, और इसी चंगाई पाया वाला व्यक्ति यूहन्ना और पतरस के सामने खड़ा था, और उसको खड़ा देखकर वो लोग कुछ नहीं कह सके। हालेलुया। कुछ भी नहीं बोल सके, क्योंकि यदि वो लोग विरोध करेंगे तो वो आदमी खड़ा है, वो कैसे चंगा हुआ? वो प्रभु का सामर्थ्य से चंगा हुआ। तो इसलिए उन लोग उतना विरोध नहीं कर पाया। फिर परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे। पर उसने सभा से बाहर जाने के लिए उसको आज्ञा दिया और आपस में विचार करने लगे। पतरस और यूहन्ना को सभा से बाहर कर दिया, और बाहर करके आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं अब कैसे किया जाए इन आदमियों के लिए। हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? क्योंकि ये जो घटनाएं हैं यरूशलेम के जितने भी रहने वाले मनुष्य हैं, उन सब के ऊपर ये घटना प्रकट है, क्योंकि इनके द्वारा एक बहुत ही आश्चर्यजनक चिन्ह दिखाया गया, एक चमत्कार दिखाया गया, लंगड़ा व्यक्ति चंगा हुआ है इसके द्वारा। और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। भाई, इनका जो चमत्कार हुआ है इसका हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए ये बात और भी लोगों में ना फैल जाए, अब हम उसको क्या करेंगे? धमकाएंगे। हालेलुया। उन लोगों ने प्लानिंग किया कि अब हम उसको क्या करेंगे? धमकाएंगे, चमकाएंगे कि तू विरोध ना कर, तू प्रभु यीशु मसीह का प्रचार ना कर, तू परमेश्वर का संदेश का प्रचार मत कर, ऐसा बोल के हम लोग उसको धमकाएंगे। बोला कि वो इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें, यीशु के नाम से किसी आदमी से वो बात ना करें, इसलिए हम उसको धमकाएंगे। बोला और तब उसको बुलाया और उसको चेतावनी देकर ये कहा,
यीशु के नाम से कुछ मत बोलना और न सिखाना। और ना किसी को सिखाना मत। देखो, यीशु के नाम से कुछ मत बोलना, सिखाना मत। आज जो विरोध हो रहा है ऐसे ही हो रहा है। पहले जब प्रभु के लोग बढ़ना शुरू करता है, कलीसिया बढ़ना शुरू हो जाता है, विश्वासी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो लोग विरोध में उठ जाते हैं और देखते चमत्कार को तो थोड़ा मुंह बंद हो जाता है, सोचता है कि अरे तो चमत्कार हो गया है तो इसको अभी कुछ नहीं बोलेंगे, उसके पास कोई शब्द नहीं रहता। पर बाद में वो क्या करता है, उसको धमकाने के लिए अकेला पाके उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है कि अब तू इस नाम का प्रचार मत करना, किसी भी व्यक्ति के सामने यीशु नाम का बात मत करना। देखो, प्राचीन समय में ऐसी धमकाया जाता था, ऐसी विरोध किया जाता, सताव किया जाता था। और क्या हुआ आगे? पर पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, तुम लोग ही न्याय कर दो भाई। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम तुम्हारी बात को माने कि परमेश्वर की बात को माने? परमेश्वर की बात को मानने से बढ़कर तुम्हारा बात को माने? हम नहीं कर सकते। हम तो प्रभु की बातों को मानेंगे, क्योंकि प्रभु बड़े बड़े काम हमारे लिए करता है, चिन्ह और चमत्कार हमारे लिए करता है। सचमुच में मेरे प्रियो, और जैसी ये बातें कहा, फिर आगे क्या हुआ? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना करें। क्योंकि देखो, पतरस यूहन्ना बता रहे हैं, हमसे तो ये नहीं हो सकता भैया कि हम जो चमत्कार और आश्चर्य कर्म देखे हैं वो हम ना करें। जो गवाही हमारा यीशु मसीह का है, हम उस गवाही को ना करें, ना बोलें, हम नहीं हो सकता हमसे। हालेलुया। हमने जो प्रभु की महिमा को देखा है, हमने जो प्रभु के चमत्कार को देखा है, हम उस चमत्कार की गवाही लोगों को देंगे, हम उस प्रभु के संदेश को हम लोगों को देंगे। ये बातें उन्होंने कहा। फिर क्या कहा? तब उन लोगों ने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण वहाँ भीड़ थी, वहाँ चमत्कारी लोग थे, आश्चर्य कर्म पाए वाले लोग थे, और इसी के कारण उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोड़ दिया उनको, कुछ दांव नहीं मिला उनको। इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। इसलिए कि जो घटना हुई थी इसके कारण सब लोग परमेश्वर की क्या करते थे? बड़ाई करते थे। जो चमत्कार हुआ था, एक लंगड़ा का पांव चंगा हो गया था, और इसी चंगाई को देख के उस समय के लोग बड़ाई किया करता था परमेश्वर की, कि अरे सचमुच में प्रभु यीशु महान है, वो प्रभु का नाम महान है, वो अद्भुत काम करता है। इसलिए उन लोग बड़ाई करते थे, इसलिए उन लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया। हाँ, वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया, और वो मनुष्य जिसको ये चंगाई पाया था, जिसके जीवन में चिन्ह चमत्कार हुआ था, 40 वर्ष से अधिक आयु का, उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक आयु का था। हालेलुया। वो 40 साल से अधिक उम्र का था। मेरे प्रियो, आज का संदेश सचमुच में हम सताओं के बारे में जब पढ़ रहे हैं, तो जो 4 प्रकार के सताओं के बारे में जो मैंने स्टडी किया है, जो अध्ययन मैंने किया है, उस अध्ययन से मैं आपको बताता हूँ कि इसी प्रकार के 4 प्रकार के सताव आज की कलीसिया भी सह रही है। जब कलीसिया बढ़ने लगता है तो विरोधी लोग धमकाने चले आते हैं कि तो यीशु का नाम का प्रचार छोड़ दे, यीशु का नाम का लेना बंद कर दे, लोगों को ये करना बंद कर दो, और इस तरीके से आपको धमकाया जाता है। प्राचीन समय में भी इसी तरह कलीसिया को धमकाया गया, पतरस और यूहन्ना को चमकाया गया, धमकाया गया, पर उन्होंने कहा कि हम प्रभु के काम को, प्रभु के अद्भुत काम जो हमने आंखों से देखा, प्रभु के अद्भुत चमत्कारों को जो हमने देखा है, सुना है, उसको छोड़ के हम तुम्हारी बात माने कि हम परमेश्वर की बात माने। हमारे लिए हो नहीं सकता कि हम तुम्हारी बात माने, हम परमेश्वर की बात मानेंगे और प्रभु के काम को पूरा करेंगे। और इस तरीके से पतरस और यूहन्ना ने परमेश्वर के काम को अंजाम दिया और आगे बढ़ा। हालेलुया। ये पहला सताव, जब आप प्रभु में आगे बढ़ने लगते हो तो आपको धमकाया जाता है। दूसरा जो सताव है वो है उनको पीटा गया। जब पतरस यूहन्ना प्रभु के काम में तेजी से आगे बढ़ने लगे, तेजी के साथ अगुवाई में बढ़ने लगे, तो उनको पीटा गया। दूसरा जो सताव है, दूसरे प्रकार की जो सताव, उनको पीटा गया। हालेलुया। देखिए, आप जब पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, इसी प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 40वें वचन में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उनको बुलाया, पौलुस को बुलाया, पतरस को बुलाया, यूहन्ना को बुलाया, और बुला के क्या किया? उसको पढ़िए। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। प्रेरितों को बुलवा कर क्या किया? उसको पिटवाया।
सच में मेरे प्रियो, वो लोग क्या किया, प्रेरित लोगों को बुलवाया, यानी पतरस, यूहन्ना को और चेला जितने भी प्रभु के चेले थे बुलाया और बुला के उसको पिटवाया, मारा पीटा उनको, और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से कोई फिर बात ना करना। हालेलुया। और फिर बोल रहा है कि तुम यीशु के नाम से कोई फिर ऐसा बात मत करना। मेरे प्रियो, वचन आज हमको सिखाता है कैसे सताओं का हमको सामना करना है। एक तो हमको धमकाया जाएगा, दूसरा बोलता है कि उनको पीटा गया। देखिए क्या हुआ, हम इसका विस्तार से यदि हम पढ़ें तो इसी प्रेरितों के काम और 5वें अध्याय के 27वें वचन से हम 40-42वें वचन तक जब पढ़ेंगे तो उसका विस्तार हमको समझ में आएगा। देखिए आप निकालिए प्रेरितों के काम और उनका 5 अध्याय का 27 से 42 तक पढ़िए क्या लिखा है। देखिए जब प्रभु के दास लोग अद्भुत अद्भुत चमत्कार काम किया करते थे, क्योंकि बाइबल बताती है उनके द्वारा ऐसे ऐसे काम होता था, ऐसे बड़े बड़े काम होता था जैसा काम कभी सुनने में और देखने में नहीं आया था। बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पतरस, यूहन्ना, प्रभु के प्रेरित लोग, चेले लोग सब काम ये काम करते थे। और इन्हीं सब कामों को देख के उन लोगों का जेल में शैतान एकदम हलबली मचा दिया, सारे विरोध में खड़े हो गए। महायाजक, याजक और कई प्रकार के सदुकी, हर प्रकार के पंथ के लोग आके खड़े हो गए और उनको गिरफ्तार करने लगे, उनको पकड़वाने लगे। और जब गिरफ्तार कर लिया तो उसको क्या किया मालूम है, पकड़ के उसको पहले महासभा के सामने ला के खड़ा कर दिया। कहाँ खड़ा कर दिया? महासभा के सामने। आप पढ़िए 27 से। उन्होंने उसे लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब वहाँ का जो प्रमुख, जो मुखिया था, महायाजक था, उसने उनसे पूछा, क्या हमने तुमको चेता के आज्ञा नहीं दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश मत देना, यीशु नाम से प्रचार मत करना? हमने तुमको चिताया नहीं था? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। तो भी तुमने देखो सारे अभी यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। पूरा यरूशलेम में तो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर, और उस व्यक्ति का लहू, यानी यीशु मसीह को उस व्यक्ति बोल रहा है, उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन लाना चाह रहे हो कि हम ही ने उसको क्रूस पे चढ़ाया बोल रहे हो? क्योंकि उस समय महायाजक लोगों ने ही तो चुगली खाई थी, यीशु मसीह को क्रूस दो और बरअब्बा को छोड़ दो बोल के। तो महायाजक लोग घबरा गए, ये यीशु महान आदमी है और हमने क्रूस पे उसको चढ़ाया है, हम ही लोगों ने बहका दिया था, तो कहीं ना कहीं पब्लिक हमारे ऊपर भड़क ना जाए बोल के ये लोग बोला कि हमारे ऊपर उसका दोष लगाना चाह रहे हो क्या? तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। तब पतरस और अन्य प्रेरित लोग थे, उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। मनुष्य की आज्ञा का पालन करने से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। सच में मेरे प्रियो, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। सब प्रेरित लोगों ने जवाब दिया, सबको बुलाया था ना, सबने बताया कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। हाँ आगे। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। हाँ, और हमारे बाप दादों के ईश्वर परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, क्रूस पर से जिलाया, और तुमने उसको क्रूस पे लटका के मार डाला था। वही, हाँ, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया। और उसी को प्रभु और परमेश्वर का उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर बैठा दिया, उच्च कर दिया है। हाँ, वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे, ताकि वो इजरायली लोगों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान कर सके। पतरस, जितने भी प्रेरित लोग थे, वहाँ पर प्रभु के भक्त लोग थे, सब ने प्रभु के वचन को बताया कि वही प्रभु है जिसको परमेश्वर ने प्रभु ठहरा दिया, उद्धारकर्ता ठहरा दिया, और सारे लोगों के पापों की क्षमा के लिए, मन फिराव की शक्ति के लिए उनको प्रचार करने का अवसर दिया। हालेलुया। इस बात को सबको बताया और बता रहे कि हम इन बातों के गवाह हैं। हम इन बातों के क्या हैं? गवाह हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। और इनके हम गवाह हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसने हमको आज्ञा दिया, परमेश्वर ने हमको दिया वो आत्मा, और हम उसकी आज्ञा को मानते हैं।
तो चेले लोग बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा भी गवाह है, जिस आत्मा को प्रभु ने हमको दिया है वो आत्मा भी गवाह है, और उसी की हम आज्ञा मानते हैं, उस पवित्र आत्मा की आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमको सिखाती है कैसे इन लोगों ने जवाब दिया। प्राचीन समय में सब लोगों को बुलाया गया, आज वर्तमान समय में भी जब हम प्रभु में आगे बढ़ने लगते हैं, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने लगते हैं, कई बड़े बड़े बैठक करवाते हैं, बड़े बड़े पंचायत होती है, महासभा होती है, और उस सभा में हमको बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है, हमको पूछा जाता है क्यों आप बात को नहीं मान रहे हो। आपको बार बार कहा गया था कि तू यीशु मसीह के पास मत जाना, यीशु मसीह का प्रचार मत करना, तुम क्यों ऐसा बार बार करते हो। यहाँ प्रेरितों को भी यही सता हो रहा है। हालेलुया। पर प्रेरितों ने साफ साफ प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर दिया, इसलिए हमको प्रभु ने कहा है, आज्ञा भी दिया है। जब आप बाइबल देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब तुम पंचायत और सभाओं में सौंपे जाओ तो घबरा मत जाना कि हम क्या कहेंगे क्या बोलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुमको बता देगा कि तुमको क्या कहना और क्या नहीं कहना है। हालेलुया। उसी समय तुमको बता देगा। सच में पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की और उन्होंने प्रभु के बारे में सब बातें बता दिया सभा में। जब ये बातें वहाँ पर हुई तो सब लोग एकदम बौखला उठे। जब ये बातें वहाँ के सदुकी, फरीसी और जितने भी धर्मगुरु महायाजक लोग थे, सबने इस बात को सुना कि यीशु मसीह को जिसको तुमने क्रूस पे लटका दिया, उसी प्रभु को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ में उच्च कर दिया है, उसको प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा दिया है, और उसी के प्रचार से हमको शांति मिलती है, हमको मुक्ति मिलती है, हमको उद्धार मिलती है और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ऐसा जब उन्होंने बोला तो लोग और बौखला गए। लिखा यहाँ पर एक 33 वचन में, ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। हालेलुया। इतना सुन के लोग डर गए, एकदम बौखला गए, एकदम आग बबूला हो गया। आज हम लोग भी कई ऐसे सताओं को सामना किए हैं। हालेलुया। और जब ऐसे समय में हम जाते हैं सभाओं में, पंचायतों में, तो लोग के पास जवाब नहीं रहता, और जवाब नहीं रहने के कारण हम लोग बौखला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, और ये सोचता है कि इनको मार डालो। ये लोग बात को समझ नहीं रहे हैं, उनको मारो। ये लोग भी मार डालना चाहा, पर वहाँ एक गामलीएल नामक एक फरीसी जो व्यवस्थापक था, सब लोगों को बोला थोड़ा सा शांत रहो बोल के। उन्होंने शांत कराया और बोला, सुनो सुनो, बात समझो, ऐसा उतावले में कोई निर्णय मत ले लो, कोई भी अनाप शनाप निर्णय मत लो करके एक समझदार व्यक्ति निकला। गमलीएल नामक एक जो फरीसी था, वो बहुत बड़ा व्यवस्थापक था और वो माननीय था, और न्यायालय में खड़ा होकर थोड़ा देर के लिए वो बोला कि चलो चलो, प्रेरित लोगों को बोला कि तुम लोग बाहर निकलो भाई, थोड़ा देर हम लोग चर्चा करते हैं। उन्होंने सारे प्रेरितों को बाहर निकाला, और बाहर निकाल के उन्होंने चर्चा किया और कहा, हे इजराइलियों, तुम तो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ के करना। बोल रहा है, हे इजरायली लोगों, जो कुछ तुम इन मनुष्यों के साथ करना चाह रहे हो, प्रेरित लोगों के साथ यदि तुम करना चाहते हो तो सोच विचार के करना। क्योंकि ऐसी ही एक और आया था। कौन आया था? थ्यूदास करके आया था, बता रहा है यहाँ पर। ऐसे ही एक आदमी उठा थ्यूदास करके, और वो भी कुछ बोल रहा था, और कोई 400 आदमी उनका आदमी बन गया। उसके बाद वो मारा गया और लोग उससे मानते थे, सब तितर बितर होकर मिल गए। उसके बाद फिर नाम लिखाई के बाद यहूदा में, गलीली में एक यहूदा का गलीली उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, और वो भी नष्ट हो गया, और लोग उनके मानते थे, सब तितर बितर हो गए। तो वो गामलीएल अपने न्यायी लोगों को समझाना चाह रहा है कि देखो, कई लोग उठे और कई लोग नाश हो गए। उनका समझाने का ये इच्छा था कि यदि ये लोग परमेश्वर की ओर से होंगे तो इसको आप रोक नहीं सकते, और यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं होंगे तो आप ये खुद नाश हो जाएगा, खुद ही खुद नाश हो जाएगा। इसलिए हमको नाश करने की जरूरत नहीं है, ये उनको समझाया। और इसलिए बोला, आगे आप पढ़ोगे 38 वचन से, तो पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ ये ऐसे लोगों से दूर ही रहो, और इनसे कोई काम मत रखो। यदि ये धर्म और ये काम यदि मनुष्य की तरफ से होगा तो ये तो मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परंतु यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो उन्हें तुम कदापि मिटा नहीं सकोगे। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। तो देखिए, आज जब भी समाज में
ऐसी बैठक महासभा होती है तो कई ना कई ऐसे गुरु भी रहते हैं, कई ऐसे समझदार व्यक्ति रहते हैं, वो बोलता है अरे यार इसको छोड़ो, इसको आप लोग इसके मामले में मत पड़ो बोल के रोकता है। उस समय भी याजक लोगों को रोका, प्रेरितों को अलग किया। तब गुस्सा तो था उनको, जब ऐसा समझबूझ आता है तब वो लोग क्या करते हैं, समाज में आए हुए व्यक्ति को एक तो उसको बोलता है दंडित करता है, दंड दे देता है, हालेलुया, कि आपको इतना रुपए दंड। तो यहाँ पर इन्होंने दंड के रूप में क्या दिया, उसको पिटवाया। प्रेरितों को क्या किया, पिटवाया दंड के रूप में। आप आगे देखेंगे तब लिखा है तब उन्होंने उसकी बात मान ली, गमलीएल की बात को उन लोगों ने मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। और वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। और चेले लोगों को मरवाया, पिटवाया और पिटवा के फिर धमका दिया, बोला इस नाम से कोई प्रचार नहीं होना चाहिए। और ये लोग क्या किया, प्रेरित लोग, चेले लोग एकदम आनंद हो गए, मगन हो गया कि आज हमको यीशु के नाम से थोड़ा अपमानित तो होना पड़ा। आनंदित और मगन होकर वो लोग चले गए। और लिखा है 42 वचन में, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है नहीं रुका। हालेलुया। इतना धमकाया, पीटा, पर फिर भी वो लोग सुसमाचार को सुनाने के लिए घर घर जाते थे, मंदिर में जाते थे और ये प्रचार करना वो लोग नहीं रुका। मेरे प्रियो, आज सचमुच में हमें भी नहीं रुकना है। सताव तो होगी, उन दिनों में भी ऐसी सताव हुआ, आज भी यही सताव होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा अन्य सताव नहीं आएगा। इसलिए हमको परमेश्वर के काम को पूरा करना है। जैसे उन प्राचीन समय में पहली शताब्दी के चेले लोग, परमेश्वर के कलीसिया के लोग, प्रेरित लोग परमेश्वर के काम को ईमानदारी के साथ, तेजी के साथ करते गया, वो रुका नहीं परमेश्वर के काम को करने के लिए। आज कुछ भी हो, हमें भी पीछे नहीं हटना है, हमें भी पीछे नहीं हटना है मेरे प्रिय। तो इस तरीके से प्रेरितों ने सताव का सामना किया। शायद इस संदेश को सुन के आपको भी अपनी सताव का दिन याद आ रहा होगा कि हमारे जीवन में भी ऐसे सताव आया था, सामाजिक बैठक हुई थी, कई प्रकार की यातनाएं, कई प्रकार की वेदनाएं हमने सही बात है, इसी तरह का सताव होगा। ये दूसरा सताव। तीसरा जो सताव है, हम आइए आगे बढ़ते हैं तीसरा सताव के में। तो तीसरा जो सताव है वो है उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। प्रभु के चेलों को कहाँ डाल दिया, बंदी गृह में। ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं और उन लोग उनको बंदी गृह में डलवाने का काम करते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण से प्रेरितों को क्या करने लगा, लोग बंदी गृह में डाल दिया। उन्होंने किसी भी तरह की कोई हानि नहीं की थी, परमेश्वर के चेले लोग कोई हानि नहीं किया, फिर भी उन्होंने वही किया जो लोगों के लिए भला था। हमेशा प्रभु के दासों ने वही किया जो लोगों के लिए भला हो, लोगों में जीवन पाए, लोग भला हो, वही काम किया। पर उन लोगों ने क्या किया, उसको प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, प्रभु के दासों को यीशु का प्रचार करते हो बोल के उनको बंदी गृह में डाल दिया। कोई गुनाह नहीं कर रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है, फिर भी उसको बंदी गृह में डाल दिया। देखिए प्रेरितों के काम 5:18 में आप देखिए, प्रेरितों के काम 5:18 में देखिए, यहाँ पर लिखा है और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। प्रेरितों को पकड़ के क्या किया, बंदी गृह में बंद कर दिया। इसी प्रेरितों के काम हम 12 अध्याय और 3, 4, 5 को जब पढ़ेंगे, 3, 4 को पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसके 12 अध्याय 3, 4 वचन को, तो वहाँ पर भी लिखा है, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, जब उस समय के लोगों ने देखा कि ऐसा बंदी गृह में डालने से यहूदी लोग बहुत खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया और वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे और उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा और इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। हालेलुया। देखिए इस तरीके से पतरस को भी बंदी गृह में डाल दिया और भी अन्य प्रेरितों को पकड़ के लोग बंदी गृह में डालने लगा। एक बार तो और ऐसा हुआ, जब आप प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पढ़ोगे 16 वचन से 25 वचन तक, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बार क्या हुआ, पौलुस और सिलास प्रभु के नाम की सुसमाचार प्रचार करने के लिए लुदिया
फिलिप्पी में, लुदिया था, त्रोआस में और दिरबे में और लुस्त्रा में लोग पहुँचे हुए थे। और उधर ही क्या हुआ, प्रचार करते करते एक स्त्री मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, भावी कहने वाली आत्मा। और प्रभु के दासों ने उस भावी कहने वाली आत्मा को, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। वो चंगा हो गया। जब चंगाई पाने के बाद लोगों ने इसको बंदीगृह में डालने का योजना बनाया। बोला कि हमारा कमाई का द्वार था, इसी भावी कहने वाली आत्मा के द्वारा लोग हमारे पास आते थे और वो दर्शन देख देख के सब बात को बताया करता था और लोग हमको जैसा भी भेंट चढ़ाया जाता था तो दर्शन देख देख के वो भावी कहने वाली आत्मा, जो दुष्ट आत्मा थी एक लेडी के अंदर, उस लेडीज के अंदर की जो दुष्ट आत्मा है वो लोगों के जीवन के बारे में बताता था और इसी से उन लोग पैसे कमाते थे। तो उसको प्रभु के दासों ने क्या किया, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। वो लेडीज नॉर्मल हो गई, एकदम नॉर्मल हो गई। तो इसी के कारण उन लोगों ने बोला कि हमारा जो काम था, हमारी कमाई का जो थी, उसको पूरा बंद करा दिया, इसलिए इसको पकड़ के क्या किया, बंदीगृह में डाल दिया। देखिए आप प्रेरितों के काम 16 का 19 पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच के ले गए और उन्हें फौजदारी सिपाहियों के हाथों में सौंप दिया और सिपाहियों ने लेकर उनको बंदीगृह में डाल दिया। इस तरह पौलुस और सिलास बंदीगृह में। और बाइबल बताती है कि जब पौलुस और सिलास उस रात बंदीगृह में थे, आधी रात के लगभग उन्होंने परमेश्वर के नाम की स्तुति करने लगा, भजन गाने लगा, प्रार्थना करने लगा। और तभी क्या हुआ, जब भजन गा रहे थे और प्रार्थना कर ही रहे थे, तभी क्या हुआ मालूम है, बंदीगृह की नींव टूट के हिल गई, नींव हिल गई, दरवाजा खुल गया, चारों तरफ भूकंप सा स्थिति आ गया, भूकंप जैसा स्थिति आ गया, भूकंप हो गया और सारे कैदी एक कमरे में जाके रह गए जहां पौलुस और सिलास प्रभु की महिमा कर रहे थे। वहां पर वो लोग सुरक्षित रहे। जब ये चीज़ दरोगा जो पहरेदारी में था, दरोगा ने देखा कि अरे इधर तो कोई कैदी नहीं है, सब दरवाज़ा खुल गया है, पूरा भूकंप हो गया, सब टूट टाट गया है, सबके बंधन खुल गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा जो मालिक है वो मुझे मार डालेगा, इसीलिए क्यों ना मैं अपने आप को मार दूँ। तो पौलुस सिलास अंदर से आवाज़ किया, बोला, हे दरोगा, अपने आप को हानि मत पहुँचा, अपने आप को हानि मत पहुँचा, हम लोग भागे नहीं हैं, सब यही हैं। तब दरोगा को समझ में आया कि ये लोग कोई गलत आदमी नहीं है, ये लोग कोई गलत आदमी नहीं है। यदि ये गलत आदमी रहता, चोर डाकू रहता, किसी बदमाश रहता, तो यहाँ से वो लोग कब के दरवाज़ा खुला है भाग जाते। परमेश्वर के दास के लोग, परमेश्वर के दास लोग चोर बदमाश नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर के लोग, सेवा करने वाले लोग, भला करने वाला लोग है, इसलिए उन लोग नहीं भागे, क्योंकि उन लोग गलत किया ही नहीं था। और उन लोगों की इसी